हमीरपुर में उपचुनावों के दौरान भाजपा और कांग्रेस आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के पक्ष में हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने करीब 1.5 दर्जन नुक्कड़ सभाओं में हिस्सा लिया और जनसभाओं को संबोधित किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के लिए वोट की अपील की है। ताल में जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब हिमाचल में विकास के आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जबकि मित्रों का विकास इस सरकार में किया जा रहा है। सीधी बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, हर तरह के आरोप लगाते हैं। कभी कहते हैं 50 करोड़ का ठेका जयराम जी से ले लिया, 135 करोड़ का 15 महीने में ले लिया। अरे आप इनके ठेके लेने पे बात क्यों करते हैं? आपने क्या काम किया 18 महीने में, आप उसका जवाब दीजिए। आपने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और जिले का क्या विकास किया? आपको इससे क्या लेना कितने के ठेके लिए कितने के नहीं लिए? जब ठेकों की बात खत्म हुई तो कल परसों जमीनों के कागज निकाल के ले आए, कितने करोड़ की जमीनें। अरे आपको किसी की जमीन कितनी, उससे क्या लेना देना? आप ये बताइए कि आपने मेरे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किया है। सवाल ये होता है कि जनता देख रही है कि जनता को तो अपने काम से मतलब है और चुना हुआ प्रतिनिधि को काम करवाना है, और आप चुने हुए प्रतिनिधि का काम नहीं करोगे तो जाएगा कहां पर वो? मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकारें भी रही, जयराम जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, कहीं पे कोई कमी जयराम जी ने छोड़ी। मैं कल देरा में था भाई रणदीप जी, वहां पे निर्दलीय विधायक थे, पहले होशियार थे। जयराम जी हमारी बात में सुनते थे, निर्दलीय विधायक का काम पहले करके देते थे, कोई कमी नहीं थी वहां पे। लेकिन यहाँ पर वो कमी भी रखी गई, काम को यहाँ पर ठप कर दिए गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को नहीं रुकने देना है, हमें इसमें और गति लानी है। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पहचान, जितना काम देखेंगे प्रदेश से लेकर देश तक, चाहे शांता जी की सरकार रही हो, जयराम भी सत्ता में आए, सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने, हमने केवल विकास विकास और विकास ही करने का प्रयास किया है। हमने दलगत राजनीति में कभी नहीं फंसे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि हिमाचल प्रदेश कर्जे में डूबता चला जा रहा है। 95,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल पे हो गया। कितना? 95,000 करोड़ का कर्जा। और ये सरकार अगर अगले 3.5 साल चलती है तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर कांग्रेस चढ़ाकर जाएगी। एक तरफ कर्जा चढ़ा रही है, दूसरी तरफ मित्रों की मौज करवा रही है। आपको तो कुछ मिला नहीं, ना 1500 रुपए मिले, ना 2 रुपए किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा, ना 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिले, ना बागवानों को उचित दाम मिले। अब ये सारे सवाल मैं आपसे पूछता था लोकसभा के चुनाव में भी, आप कहते थे नहीं मिला। इन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर 1500 रुपए देना शुरू कर देंगे। अब इनके पास बहाना है कि विधानसभा चुनाव आ गए, अब इसके बाद दे देंगे, लेकिन इनकी मंशा देने की है नहीं। यहाँ पे भी प्रत्याशी दिए, वो बोलते इस्तीफा क्या दिखते नहीं, इस्तीफा कहो क्या जरूरत थी इसे देने दी? भाई तुम तो डॉक्टर थे, 2-2 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए लगता है एक डॉक्टर बनने में, सरकार पैसा लगाती है, उसके बाद डॉक्टर बनता है। आपको ऐसी क्या नियत थी आपकी कि आपने छोड़ दी डॉक्टरी और आप चुनाव में उतर गए? आप जनता को जवाब दें। आपने सेवा करनी थी तो डॉक्टरी करके, आपने सेवा करनी थी, आप लोगों के बीच में जाते और लोगों की सेवा ऐसे खुले मन से करते, किसी को पीजीआई लेके जाते, किसी को आगे पीछे लेके जाते, और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र ही क्यों पूरे जिले में जाते, पूरे जिले में अपनी सेवाएं देते। और क्यों नहीं आप ये बताते हैं कि आपके पिताजी भी उद्योग मंत्री रहे, यहीं से रहे, हमीरपुर से, हमारे बुजुर्ग जानते हैं।
उद्योग मंत्री रहे, यहाँ पे वो क्यों नहीं बताते कि मेरे पिताजी ने ये कार्यकाल में ये काम किए हैं, इतने उद्योग लगाए हैं, इतने बच्चों को हमने रोजगार दिया। ये क्यों नहीं अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे हैं वैसे, क्यों नहीं सार्वजनिक बोलते? बोलिए भाई, ये वही लोग थे जिन्होंने शांता कुमार जी की सरकार को 29 विधायकों के साथ तोड़ा था और यहाँ पे फिर से कांग्रेस में ये गए थे। ये जो आज बोल रहे हैं कि दल बदलू है, इनके पिताजी सबसे बड़े दल बदलू